हाँ, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस होंगे इस बार क्योंकि बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है बिहार में। तो इस बार आपको चूकना नहीं है और अच्छी तरीके से अपना प्रिपरेशन करिए और इस बार सिलेक्शन ज़रूर ले लेना। आप लोगों का डिमांड जो भी रहा रहता है, मैं उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि 2025 के बिहार करंट अफेयर्स को कराया जाए, तो मैंने आप लोगों के लिए 2025 का बिहार करंट अफेयर्स कराया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक कंप्लीट है। इससे पहले आपने फिर ये कमेंट किया कि दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर इस तरह का भी जो भी है पिछले साल का उसे भी कवर कराया जाए। तो मैंने आप लोगों को दिसंबर 2024 भी कंप्लीट करा दिया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर 2024 के बिहार करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने अरेंज किया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, जैसा आप लोग डिमांड करते हो उस तरह से आप वीडियो को देखा करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी किया करो ताकि और भी जितने भी लोग हैं आपके सर्कल में वो हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए आपके माइंड में कोई भी डाउट रहता है, कोई भी चीज़ें जाननी होती है तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारा नंबर जो दिया गया है, आप इस नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है? लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाट्सएप किया करिए। कॉल आप मैसेज करके पूछ लिया करो कि कॉल से बात करनी है तो वो बात हो जाएगी लेकिन सबसे पहले मैसेज करो। चलो फिर शुरू करते हैं और तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है वो क्या कह रहा है कि बिहार में पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? तो बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण और शोध संस्थान मोकामा में बनाया जा रहा है, मोकामा। ठीक है? ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? तो पथ निर्माण विभाग के द्वारा ये चीज़ बनाया जा रहा है। बिहार के सेकंड टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा तो पता ही है, पिछले साल भी की गई थी घोषणा ये आपका कैमूर में किया गया और अभी फिलहाल में वर्तमान में देखा जाए तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जो टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में, तो इसे याद रखिएगा। अब जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये आता है, पूछा जाएगा पेपर में क्योंकि इस साल का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुका है ये कि लोक गायिका शारदा सिन्हा, ठीक है? लोक गायिका शारदा सिन्हा जिनको आप यहाँ पे देख पाएँगे, इनका निधन हो गया 5 नवंबर 2024 को, ठीक है? मैंने कई सारे क्वेश्चन्स आपको 2025 में भी कराए हैं इनसे रिलेटेड, लेकिन जो क्वेश्चन बन सकता है वो आप ध्यान रखिए कि इनका जो निधन हुआ 5 नवंबर 2024 को हुआ है। 72 वर्ष की आयु में हुआ, तो 2 प्रश्न तो आपसे सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि कब इनका निधन हुआ और किस वर्ष की आयु में, राइट? जन्म कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1952 को इनका जन्म हुआ था। किस जिले से संबंध रखती हैं? सुपौल से ये संबंध रखती हैं। अब इनको कुछ-कुछ ऑलरेडी सम्मान से नवाजा जा चुका है। तो जैसे कि 1991 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। ये ध्यान रखिएगा, 1991 में पद्मश्री से। पद्म भूषण का जो पुरस्कार है, वो 2018 में इनको नवाजा गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2000 ईस्वी में इनको दिया गया और साथ ही साथ इस साल 2025 में पद्म विभूषण का पुरस्कार मरणोपरांत 2025 में इनको दिया गया। ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इनसे रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चंस याद रखिए और सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको कि इन्हें बिहार कोकिला के नाम से हम जानते हैं, राइट? बिहार कोकिला के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र जो सोनपुर का मेला लगता है, वो उद्घाटन कब किया गया? तो 13 नवंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा द्वारा ये उद्घाटन किया गया। हरिहर क्षेत्र का जो मेला है, हरिहर क्षेत्र के सोनपुर मेला को स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? छत्तर मेला के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है कि पूछा जा सके। सोनपुर का मेला ना पूछ करके थोड़ा-सा क्वेश्चंस को डिफिकल्ट करने के लिए पूछा जाए कि हाल ही में छतरपुर का मेला कहाँ पर लगा? तो बात तो वही है, हरिहरपुर का, हरिहर क्षेत्र का जो मेला है सोनपुर का, ठीक है? नेक्स्ट देखिए पंकज त्रिपाठी जो कि चर्चा में है, क्यों है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर जिनको बनाया गया, पंकज त्रिपाठी सर को, राइट? इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम देखेंगे लास्ट में, तो बस वीडियो के साथ बने रहिए और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और साथ ही साथ सबसे पहली बात, जिन लोगों को पीडीएफ बार-बार आप कमेंट करते हो कि यार पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ मैं आपको बताता हूँ, कई सभी वीडियो में बताता हूँ कि पीडीएफ पेड होता है और ये आपका एप्लीकेशन पर मिलेगा। तो एप्लीकेशन को अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप एप्लीकेशन पे जा सकते हो। बिहार स्पेशल का जो बैच है वो 99 में मिलता है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। और अगर पूरा स्टडी मटेरियल चाहिए 71वीं बीपीएससी के लिए जिसमें सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स बना बनाया मिल जाएगा, वो आप जा सकते हो 249 के साथ।
ठीक है? तो आप एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, तो बार-बार आप एक ही चीज़ को कमेंट करके मत पूछा करिए, मैं एक ही चीज़ को कमेंट करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है, जबकि वीडियो में ऑलरेडी वो चीज़ मेंशन किया गया है। नेक्स्ट कि 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है? जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान वर्चुअली लॉन्च किया गया। तो देखिए, हाल ही में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है, ये वर्चुअली जमुई जिला में लॉन्च किया गया है। जमुई जिला तो आपको पता ही है कि हमेशा से चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि पूरे भारत का सबसे ज़्यादा जो सोना है, वो जमुई से निकाला जा रहा है और नागानट्टी जो पक्षी अभयारण्य है, जो अ, रामसर स्थल में जोड़ा जा चुका है, मतलब जोड़े जाने की घोषणा की गई है और कलरव पक्षी महोत्सव नागानट्टी पक्षी अभयारण्य में होता है। बिहार का एकमात्र जो रामसर स्थल है, वो है आपका कांवर झील बेगूसराय का, वो शामिल है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा और ये जो जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, वो इनकी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मनाई गई। तो ये भी याद रखिएगा 150वीं जयंती थी। चर्चा में रहे शिशिर सिन्हा, क्यों चर्चा में है? तो शिशिर सिन्हा का पिक्चर आप यहाँ पे देख पाएँगे। बिहार की राजगीर स्थित पहले खेल विश्वविद्यालय के कुलपति इनको नियुक्त किया गया, ठीक है? शिशिर सिन्हा को, इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया? तो देखिए, लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो पुरस्कार है, इसमें एक फ़िल्म है द फैबल और इस ये फ़िल्म के जो अभिनेता हैं मनोज बाजपेयी जी हैं। आपको पता होगा मनोज बाजपेयी सर, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है। तो उनकी ये फ़िल्म है द फैबल और इसको लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का पुरस्कार दिया गया। अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पे जाकर के ऑनलाइन स्टडी ज़ोन सर्च कर लीजिएगा, हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2022 से किसे नवाजा गया? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2022-23 की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले तो कुमार उदय सिंह, जो कि बिहार में लोक नृत्य श्रेणी से ये श्रेणी में इनको ये पुरस्कार दिया गया और सेकंड बात करें तो समित मलिक, जो कि बिहार से हिंदुस्तानी गायन श्रेणी में इनको दरभंगा घराने के ध्रुपद गायक हैं, इनको ये सम्मान दिया गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको याद रखना है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। अच्छा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, बक्सर से संबंध रखते थे, तो बक्सर की किस जगह से इनका संबंध था? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट? नेक्स्ट क्या आता है कि कोसी मंच गौरव सम्मान 2024 किसको दिया गया? सुमन कुमार जी को दिया गया कोसी मंच गौरव पुरस्कार। नेक्स्ट आता है चर्चा में रही पुस्तक माई बिलव्ड लव लाइफ, ठीक है? माई बिलव्ड लाइफ, इसके लेखक हैं अमिताभ कुमार। अमिताभ कुमार, जो कि आप यहाँ पे पुस्तक देख सकते हैं, पुस्तक का कवर पेज यही था, माय बिलव्ड लाइफ अमिताभ कुमार, ठीक है? और ये पुस्तक चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस पुस्तक में जो बात कही गई है, वो जो कहानी संबंध है, इस पुस्तक में बिहार के एक छोटे से गाँव में व्यक्ति जदुनाथ यानी जदू कुंवर और उनकी एक बेटी जुगनी, जुगनू की कहानी, जो कि तेजी से बदलते भारत में जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, इसके बारे में ये पुस्तक लिखी गई है। तो इसलिए ये चर्चा में है। नेक्स्ट है कि पुस्तक द ग्लोरियस पास्ट, अ ग्लोरियस पास्ट पुस्तक के लेखक प्रोफेसर आनंद सिंह, प्रोफेसर आनंद सिंह, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि सांस्कृतिक महोत्सव इंद्रधनुष 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो प्रेमचंद्र रंगशाला, पटना बिहार में इसका आयोजन किया गया सांस्कृतिक महोत्सव इंद्रधनुष 2024 का। एग्रो बिहार 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? गांधी मैदान पटना में, गांधी मैदान पटना में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आता है कि लखीसराय बाल फिल्म महोत्सव 2024, देखिए लखीसराय बाल फिल्म महोत्सव 2024 लखीसराय बिहार में आयोजन किया गया। इसके उद्घाटन विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा किया गया और इसका विषय जो रहा निपुण भारत एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, निपुण भारत एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये रहा इसका थीम। नेक्स्ट आता है कि लखीसराय में ही राज्य युवा उत्सव का आयोजन भी किया गया था, राज्य युवा उत्सव। इसमें प्रिया रंजन कुमारी जो है लखीसराय से संबंध रखती हैं, इन्होंने एकल लोक नृत्य में पहला स्थान हासिल किया, साथ ही साथ चित्रकारी में कैमूर की अंकिता कुमारी को पहला स्थान दिया गया, ठीक है? चित्रकारी में कैमूर की अंकिता है और नृत्य की बात करें लोक नृत्य में तो प्रिया रंजन कुमारी लखीसराय से ही है, तो ये दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या आता है कि बिहार के दूसरा जो एम्स का निर्माण है किया जा रहा है, वो दरभंगा जिले में किया जा रहा है और दरभंगा की जो शोभन बाईपास है, शोभन बाईपास के पास इसका निर्माण किया जा रहा है। लागत करीब 1261 करोड़ रुपए की है और इस एम्स के डिजाइन के अनुसार ये बताया जा रहा है कि इसमें 750 बेड होंगे।
तो काफ़ी अच्छी बात है, बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा याद रखना। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, कह रहा है कि जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर 150 रुपए का सिक्का भी एक जारी किया गया और साथ ही साथ 5 रुपए का स्मारक टिकट जारी भी किया गया। तो देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया और कितने रुपए का डाक स्मारक टिकट जारी किया गया। दोनों में कंफ्यूज मत होना, 150 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। 2021 में यहाँ पे जो जनजातीय गौरव दिवस आप देख रहे हैं, ये 2021 में ऐसा घोषणा किया गया था कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जो जयंती होगी उसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये 2021 में घोषणा की गई थी। तो ये भी एक प्रश्न बन जाता है कि कब घोषणा किया गया था और इस साल इनकी 150वीं जयंती मनाई गई है, ये याद रखेंगे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं और अगला प्रश्न देखने से पहले आप देख सकते हो पिक्चर मैंने यहाँ पे लगा रखा है कि जनजातीय गौरव दिवस जो कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, राइट? पिक्चर लगाने से होता ये है कि थोड़ा-सा आपके माइंड में ये अच्छे से याद रहता है। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि हाल ही में बिहार के रिजर्व में यानी किस रिजर्व में एक दुर्लभ और नवीनतम विषैली प्रजाति कॉमन कैट स्नैक जिसका नाम रखा गया है बोइगा ट्राइगोनाटा की खोज की गई है। तो रिजर्व की यहाँ बात की गई है तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में खोजा गया है और इस कॉमन कैट स्नैक को भारतीय गामा सांप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारतीय गामा सांप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बिहार के किस जिले में एक आश्रय गृह में भोजन विषाक्तता के कारण लोगों की मौत के बारे में मीडिया रिपोर्ट में एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लिया। तो देखिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इन्होंने खुद ये संज्ञान लिया और ये कहाँ पर हुआ था, किस जिले में भोजन विषाक्तता जो है वहां पे देखने को मिला। तो पटना जिले में ये बात चर्चा के विषय बना रहा था, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि चर्चा में रहा राम रेखा घाट किस जिले में है। तो राम रेखा घाट का संबंध हो जाएगा आपका बक्सर जिले में। यहाँ पे आप देख सकते हैं राम रेखा घाट का पिक्चर मैंने लगा रखा है और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस घाट को श्रद्धालुओं के दृष्टिकोण से विकास और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा, ऐसा घोषणा किया गया। तो इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है राम रेखा घाट। ठीक है, बक्सर में। नेक्स्ट आता है कि राजगीर नालंदा में 11 से लेकर के 20 नवंबर 2024 को एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया था और इसमें बिहार ने चीन को हरा करके पदक जीता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, बिहार ने चीन को हराया। किस देश को हराया? 1-0 से बिहार ने चीन को हराया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये होगा कि शुभंकर आपसे मस्कट पूछा जा सकता है कि इस एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 का मस्कट क्या था, शुभंकर क्या था? तो गुड़िया इसका नाम रखा गया। ये जो आप देख रहे हो ये इसका नाम गुड़िया रखा गया। ठीक है, और ये जो प्रेरित किया गया यानी कहाँ से ये प्रेरित है, तो आप देख सकते हैं बिहार का जो राजकीय पक्षी गौरैया है उसी से मिलता जुलता ये उसी से प्रेरित करके ये बनाया गया गुड़िया। ठीक है, इसका नाम रखा गया गुड़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के कितने जलाशयों को रामसर स्थल के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। तो तीन बिहार के 3 जलाशय होंगे जिनको केंद्र सरकार के पास भेजा गया रामसर स्थल के रूप में घोषित करने के लिए, जिसमें शामिल है उदयपुर, पश्चिमी चंपारण का उदयपुर। ठीक है, सेकंड आता है कटिहार का गोगाबिल झील जिसे बिहार का पहला सामुदायिक झील के रूप में मान्यता मिली है और तीसरा है गोकुल, बक्सर का गोकुल जलाशय। तो ये तीनों याद रखेगा, हो सकता है पेपर में ऑप्शंस के रूप में पूछा जा सके निम्नलिखित में से कौन अ, वो जलाशय नहीं है जिसको रामसर स्थल के रूप में घोषित करने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया, तो उनमें से कौन नहीं है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा। हो सकता है ऐसे भी पूछ लिया जाए कि कौन सा जलाशय कहाँ स्थित है, हाल ही में चर्चा का विषय रहा तो कहाँ पर है। ठीक है, खास करके गोकुल तो आपको याद रखना है बक्सर में और बाकी तो याद होगा ही है, उदयपुर गोगाबिल तो ये याद होगा। एक प्रश्न मैंने आपको ऊपर में बताया था कि नवंबर 2020 में बिहार का पहला कांवरताल जो झील है, कांवर झील बेगूसराय का, इसे बिहार का पहला रामसर साइट घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं और अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित 43वां जो है 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का थीम क्या रहा जिसका आयोजन किया गया था। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला विकसित भारत 2047, ये थीम था
और इसमें भागीदार राज्य के रूप में बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल थे। भागीदार राज्य के रूप में शामिल थे। और अगर आपसे पूछ ले कि फोकस राज्य कौन रहा, फोकस जो स्टेट है वो झारखंड फोकस स्टेट के रूप में रहा। यानी तीनों इसमें शामिल थे, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश जो है वो भागीदार राज्य के रूप में रहा, लेकिन फोकस स्टेट के रूप में झारखंड के रूप में यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। और अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, ये कह रहा है कि किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया? ये बहुत अच्छा सवाल है कि महोत्सव राजदूत अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के लिए, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा थिएटर महोत्सव ये होता है। और इसका राजदूत इनको बनाया गया था पंकज त्रिपाठी जी को। ठीक है, पंकज त्रिपाठी जो सर हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे, मैंने पिक्चर भी लगा रखा है ताकि आपको अच्छे से ये रिकॉल रहे, ध्यान रहे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमारे पास आज इतने सारे क्वेश्चंस थे, जो कि फ्रेंड्स नवंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। आपके पेपर में पूछे जाने की चांसेस जो रहेंगी वो सबसे ज्यादा यहाँ से रहेंगे। और मैंने आपको जनवरी से लेकर के मई तक का एक मास्टर वीडियो भी दिया है, सभी वीडियो को कलेक्शन करके एक साथ मर्ज करके वीडियो प्रोवाइड कराया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जरूर चेकआउट कर लेना। और बहुत जल्द मैं एक रिवीजन सीरीज भी स्टार्ट करूंगा, जिसमें सभी क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, ताकि आप लोगों को वो ज्यादा समय तक याद रहे। पेपर में एमसीक्यू ही पूछा जाएगा तो आपको क्वेश्चंस लगाने में भी सहूलियत हो और आसानी से आप लगा सको। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर आप आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए हमारे जो कि एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, वहां पे आपको पेड कोर्स में सभी पीडीएफ मिल जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।